हेलो व्यूअर्स, आज हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड में किन किन से रिप्रेजेंटेशन होती है, मना कौन से उसके टाइप्स है या कौन से इसके सोर्स है, फार्मूले हैं, ठीक है ना। तो उसकी चार फार्मूले पहले आते हैं डेफिनेशन पे। कार्बन डाइऑक्साइड सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड कार्बाइड all are carbon compound। ये सारे कार्बन कंपाउंड but they are not classified in organic compound since their characters are fundamentally different। क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहलाते क्योंकि इनके फंडामेंटल जो इनके डिफरेंट है, इनके बेसिक जो है डिफरेंट है। फार्मूला फॉर ईच केमिकल कंपाउंड इज यूनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड है 4 डिफरेंट सोर्स फार्मूला। इसके 4 डिफरेंट फार्मूला, मॉलिक्यूल फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला एंड कंजेंस फार्मूला। उसके बाद डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। अब मॉलिक्यूल फार्मूला तो हमें पता है क्या है, जो हम पहले से पढ़ के आ रहे हैं, जिसमें एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूल फार्मूला जैसे मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ठीक है ना। मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे मॉलिक्यूल फार्मूला है, ठीक है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये हमारे सब मॉलिक्यूल फार्मूला है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला ये रहे स्ट्रक्चर फार्मूला। मीथेन का स्ट्रक्चर फार्मूला, इथेन का स्ट्रक्चर फार्मूला, प्रोपेन का स्ट्रक्चर फार्मूला, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर फार्मूला, ठीक है। ये स्ट्रक्चर फार्मूला है। उसके बाद हम आते हैं कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूला क्या है? अब स्ट्रक्चर फार्मूला में उसके दो टाइप्स है, उसकी दो ब्रांच है, ठीक है। उसकी एक है स्ट्रेट चेन। अब स्ट्रेट चेन में दो आ जाते हैं, ठीक है। ये हमारे आए ये क्या कह रहा है मॉलिक्यूल फार्मूला में सिर्फ क्या कह रहा है। अब मॉलिक्यूल फार्मूला के पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। मॉलिक्यूल फार्मूला दे इंडिकेट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या कह रहा है? नंबर, एग्जैक्ट नंबर हो एटम्स के, ठीक है, मॉलिक्यूल फार्मूला में। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल फार्मूला ऑफ ब्यूटेन C4H10। तो ब्यूटेन इज composed ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एटम्स। ब्यूटेन हैज़ 4 कार्बन एटम्स एंड 10 हाइड्रोजन एटम ना। उसके एग्जैक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स हो, ठीक है ना। उसके बाद क्या कह रहे हैं स्ट्रक्चर फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला में कह रहा है कि एटम जो है क्या सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो बट वेरी डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। एटम और मॉलिक्यूल सेम हो, बाकी जो अरेंजमेंट होगी वो डिफरेंट होगी, ठीक है। उसमें सिंगल लाइन भी आ सकती है, डबल लाइन भी आ सकती है, ट्रिपल लाइन भी आ सकती है, ठीक है। तो ये 3 लाइन आ सकती है। उसके दो टाइप्स है, एक है एन ब्यूटेन और एक है आइसोब्यूटेन। एन ब्यूटेन जो है वो स्ट्रेट है, उसमें कोई भी ब्रांच नहीं है, ठीक है। उसमें कोई भी वो स्ट्रेट ही स्ट्रेट जाएगा, लॉन्ग चेन बनाएगा, ठीक है। उसके बाद आइसो जो है उसमें ब्रांच होगी एक नीचे, ठीक है, उसमें एक कार्बन नीचे होगा। ये मैंने, ठीक है, ये है, ये हमारे पास ब्यूटेन का है, ये हमारे पास पेंटेन का है, ठीक है ना। ये स्ट्रेट चेन है, ये हमारा क्या है एन ब्यूटेन और एन पेंटेन, ठीक है। उसके बाद ये हमारा क्या है, ये हमारा है ब्रांच चेन। ये ये एन पेंटेन, ये क्या है हमारा एन पेंटेन। उसके बाद ये है आइसोपेंटेन, आइसो आइसोपेंटेन, ठीक है। उसके बाद ये हमारा है न्योपेंटेन। क्या है ये हमारा, जहाँ पे एक कार्बन नीचे एक कार्बन ऊपर हो, ये 3 कार्बन यहाँ पे, ये स्ट्रेट चेन, ये एक कार्बन ऊपर एक कार्बन नीचे, ठीक है। ये हमारा क्या है न्यो पेंटेन, ठीक है। तो उसके 3 टाइप्स हैं, एक एन ब्यूटेन, एक आइसोब्यूटेन और एक न्यो ब्यूटेन, ठीक है। न्यो ब्यूटेन मैंने बताया एक कार्बन चेन के एक कार्बन ऊपर हो और एक कार्बन नीचे हो, जैसे ये है एक कार्बन नीचे है ना, तो ये क्या होगा आइसो होगा। उसके बाद कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूला क्या कह रहे हैं? Condensed formula is a formula which bound line of each carbon emitted and exited, and each distinct structure emitted unit is written as the subscribed number of multiple substances including hydrogen। अब एन पेंटेन में जो कंडेंस्ड फार्मूला है उसमें एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन है। एन ब्यूटेन में क्या है, वो भी उसमें डबल चेन होगी, ठीक है। उसमें डबल चेन मीन्स उसमें 2 लाइन होगी, ठीक है। जो लाइन है ना, ये मैंने कहा सिंगल लाइन डबल लाइन, इसमें 2 लाइन, कोई भी कंटेस्ट फॉर्म में उसमें 2 लाइन तो लाजमी होगी। ऐसे भी हम लिख सकते हैं CH3CH2, माना एक मालिक्यूल की तरह हम लिख सकते हैं, ठीक है। जो मालिक्यूल बनाते हैं ना हम, जो कंपाउंड बनाते हैं उसकी तरह ही लिखेंगे हम, ठीक है। और मैंने यहाँ पे भी एकदम दिए हुए, ये है ना CH2CH2, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इथेन हो गया। उसके बाद CH2 और CH CH3, ये हमारा प्रोपेन हो गया, ये हमारा ब्यूटेन हो गया, ये हमारा पीटेन हो गया।
तो मीन्स इसमें डिवाइड करें हम उसको डिफरेंस करके लिखेंगे हम। यहाँ पर भी मैंने एग्जांपल दिए हुए बुक में, ये देख कंडेंस फार्मूला के यहाँ पर भी डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। को ब्रैकेट्स में भी लिखा हुआ है, किसको ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है जो आइसोब्यूटेन है, ठीक है। और ये जो एन ब्यूटेन है उसको ब्रैकेट्स में नहीं लिखा हुआ है, आइसोब्यूटेन के ब्रैकेट्स में लिखा है, ठीक है। उसके बाद डॉट क्रॉस तो ईजी है। डॉट क्रॉस क्या है? डॉट और क्रॉस, डॉट एंड क्रॉस इज नॉन एज इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। इसको इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला भी हम कहते हैं। द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट एटम्स एंड सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्या कर रहा है? ऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहा है, ठीक है। अब ये क्या है? ये हमारा कार्बन है, कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन है, तो ये क्या कह रहा है? ये शेयरिंग कर रहा है, कार्बन शेयरिंग कर रहा है हाइड्रोजन के साथ। तो डॉट क्रॉस, डॉट आएगा उसके बाद क्रॉस आएगा, इसके बाद भी डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस। इसके भी दो तरीके, एक प्रोपेन एक ब्यूटेन, ठीक है। ये स्टडी चेन होगी, ठीक है। ये प्रोपेन है, इसमें 3 कार्बन है, ये ब्यूटेन है, इसमें 4 कार्बन, ठीक है। इसमें कोई भी नहीं है। और ये हमारा हो गया कंप्लीट कंडेंस्ड फार्मा, कंपाउंड मॉलिक्यूलर फार्मा, स्ट्रक्चर फार्मा और कंडेंस्ड फार्मा, ठीक है। आप उसकी स्क्रीनशॉट निकाल लें।